नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 7 के पाठ 3 आर्यभट्ट, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा और आज हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, प्रारंभ और आरंभ में क्या अंतर है? जब हम किसी नए पाठ की शुरुआत करते हैं तो आरंभ बोलते हैं, और प्रारंभ जब उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभ्यास के प्रश्नों को आज हम लोग करने जा रहे हैं, तो आज की कक्षा प्रारंभ की जा रही है। समझ में आ गया? तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्यभट्ट के बारे में जाना कि प्राचीन काल में विज्ञान क्षेत्र में देश का स्थान श्रेष्ठ था। यहाँ गौतम, कर्ण, लीलावती, कणाद आदि महान वैज्ञानिक हुए। उनमें आर्यभट्ट भी एक महान वैज्ञानिक थे। वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रख्यात खगोल शास्त्री थे। वह अपने आविष्कार से संपूर्ण संसार को आश्चर्यचकित कर दिए थे। ठीक है, तो इसमें आर्यभट्ट के बारे में और बताया गया है कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम थी। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि सृष्टि निर्माण एक प्रक्रिया है, और इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह और तारे अंतरिक्ष में स्थिर हैं। पृथ्वी के दैनिक घूमने के कारण ग्रह और तारे भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। और आर्यभट्ट की द्वितीय पुस्तक सूर्य सिद्धांत भी थी। इस पुस्तक में दिन और रात की गणना का क्रम भी था। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या भी प्रस्तुत की थी। और इस प्रकार से आर्यभट्ट खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिए हैं, उनको भूला नहीं जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ को भी पढ़ लेते हैं। प्राचीन काले का अर्थ होता है प्राचीन समय में। प्रभृतयः का अर्थ होता है प्रभृति इत्यादि। अभवन का अर्थ होता है हुए। तेसु का अर्थ होता है उनमें से। उपलभ्यते का अर्थ है उपलब्ध है। सृष्टि निर्माणम का अर्थ है सृष्टि का निर्माण। यावत का अर्थ है तक। स्वीय केंद्रोपरि का अर्थ है अपनी धुरी पर। परिभ्रमति का अर्थ है घूमती है। ग्रहा का अर्थ है ग्रह और नक्षत्र। जैसे हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8। तारकाः तारे परिभ्रमन्तः घूमते हुए से। दृश्यन्ते दृष्टिगत होते हैं। अस्मिन् पुस्तके का अर्थ होता है इस पुस्तक में। गणनायाः गणना का। प्रथमतया सबसे पहले। प्राच्य ऋषि परंपराया प्राचीन ऋषि परंपरा के। अविस्मरणीयम नहीं भुलाने योग्य। अब चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो प्रश्नोत्तर दिया है इसका PDF भेजा जा चुका है। तो आज प्रश्न नंबर 2 देखिए। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सः नालंदा विश्वविद्यालयस्य कुलपति आसीत्। प्राचीन काले विज्ञान क्षेत्रे अस्माकं देशस्य स्थानं श्रेष्ठम आसीत्। पहले का अर्थ क्या होगा? वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। दूसरे में प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था।
सः सूर्यग्रहणस्य चंद्रग्रहणस्य च प्रथमतया वैज्ञानिक व्याख्यां प्रस्तुतवान्। उन्होंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को सबसे पहले वैज्ञानिक बन के व्याख्या प्रस्तुत किया। आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकं सूर्य सिद्धांत आसीत्। आर्यभट्ट की द्वितीय पुस्तक सूर्य सिद्धांत थी। तीसरा प्रश्न देखिए, एतेषां शब्दानां मूलधातुं लकारं वचनं च लिखत यथा। इन शब्दों के मूल धातु लकार और वचन लिखने हैं। जैसे दिया है अभवन, भू धातु का है, लंग लकार का है और बहुवचनम बहुवचन है। लंग का अर्थ होता है भूतकाल के लिए हम लोग लंग लकार का प्रयोग करते हैं। आसीत का धातु क्या है? अस धातु, लंग लकार एक वचनम। उपलब्धते उपधन लभ, और लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार का अर्थ वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है और ये भी एक वचन है। प्रचलति प्रधन चल, लट लकार एक वचनम। परिभ्रमति परिधन भ्रम, लट लकार एक वचनम। दृश्यन्ते दृश्य धातु है, लट लकार है, बहुवचनम है। और लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। संधि विच्छेद पर संधि विच्छेदम पदच्छेदम च कुरुत। संधि विच्छेद और पदों का विच्छेद करना है। जैसे श्रेष्ठ मासीत एक ही में मिला कर दिया है तो इसको अलग अलग करना है। श्रेष्ठम धन आसीत, इत्यादय इति धन आदय। इदमपि इदम धन अपि, केंद्रोपरि केंद्र धन उपरि। 5वां प्रश्न है पदम चित्वा द्वितीया विभक्तिम संयोज्य वाक्यम रचयत। इसको मिलाना है, द्वितीया विभक्ति से मिलान करना है। जैसे छात्रः मापिका आनयति, छात्रः प्रश्नः पृच्छति, छात्र प्रश्न पूछते हैं। छात्रः वाटिका गच्छति, छात्र बगीचे जाते हैं। छात्रः जाते हैं नहीं, गच्छति एक वचन है तो जाता है। छात्र बगीचे जाता है। छात्रः पाठः पठति, छात्र पाठ पढ़ता है। छात्रः लता सिंचति, छात्र लता सींचता है। 6वां प्रश्न है एतेषां पदानां विलोम रूपम लिखत। इन पदों के विलोम रूप लिखने हैं, उल्टे विपरीतार्थक। जैसे प्राचीनः का, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, तो इसका विलोम होगा नवीनः। श्रेष्ठम अनुत्तमम, सीमितम असीमितम, ज्ञानम अज्ञानम, अनादि आदि। तो बच्चों आप सभी इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और जल्द से जल्द बुक और कॉपी ले लीजिए ताकि जो भी वीडियो और नोट्स भेजा जा रहा है वो आपके समझ में आए और उसमें से समझते हुए आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखें और याद करें। ठीक है, तो आज आपका ये पाठ 3 आर्यभट्ट प्रकरण जो है संस्कृत का, यह समाप्त होता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और इस प्रश्नोत्तर को PDF के माध्यम से भेजा गया है, उसको भी देखकर आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर भी आपको लिखने हैं। चलिए ठीक है।
पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।